गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव जीएस एंड इंग्लिश सेंटर में। दोस्तों, आज सब हम बात करेंगे या सीखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, सब्जेक्ट है कंजंक्शन। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, और अक्सर प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसका सवाल आपको या तो कॉमन एरर में आता है, या आपको फिलर्स में आता है, या आपको क्लोज टेस्ट में आता है, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपका इससे सवाल देता है। इन 4-5 क्षेत्रों में कवर इस क्वेश्चन यहाँ से कवर किया जाता है दोस्तों। तो आइए आज शुरू करते हैं दोस्तों। आज का नया टॉपिक है ये कंजंक्शन। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप सबसे दोस्तों कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो में कुछ भी डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। आगे शुरू करते हैं। आइए, कंजंक्शन। दोस्तों, कंजंक्शन है क्या? ये एक शब्द है कंजॉइन। कंजॉइन से लिया गया है कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है जोड़ना। यानी कि कंजंक्शन क्या है? यह वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्द या क्लाउजेज या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। Word that joins two or more than two words, clauses or sentences, that is called conjunction। ये दो या दो से अधिक शब्दों को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, यहाँ राम एंड सीता वर इन द फॉरेस्ट। राम और सीता जंगल में थे। तो यहाँ राम एक शब्द है, सीता एक शब्द है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड मेरा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपका, आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ डन दिस। या तो तुमने या तो तुम्हारे दोस्त ने इस काम को किया है। तो यहाँ पर आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, एक है यू और दूसरा है योर फ्रेंड। तो ये जोड़ कौन रहा है? आइदर और। तो आइदर और यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। तीसरा है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो चाइना इज़ आर एनिमी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी हमारा दुश्मन है। दोनों जो पाकिस्तान को चाइना को कौन जोड़ रहा है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो जोड़ रहा है। और कंजंक्शन के दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन और तीसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चूँकि ये स्कूल लेवल में हम इसको बहुत डीपली पढ़ते हैं, इसका प्रकार उकार पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना डीपली हमको जानने इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमको जानने की ज़रूरत है और जिससे हम सवालों को हल कर सके, सवाल पकड़ सके और एग्ज़ाम क्रैक कर सके, उस हिसाब से अगर इसको हम पढ़ेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है कोरिलेटिव और दूसरा आता है विदाउट कोरिलेटिव। 2 भागों में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों? यह हमेशा जोड़े में चलता है। इसका जोड़ा होता है, बिना जोड़ा का यह नहीं चलेगा। और इनका जोड़ा को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे कि क्या है यहाँ पर, नाइदर के साथ हमेशा नॉर चलता है। अक्सर एग्ज़ाम में नाइदर के साथ और लगा देता है, जो कि यह गलत हो जाता है। नाइदर के साथ और कभी नहीं चलेगा। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड हैज़ डन द होमवर्क। ना ही तुम और ना ही तुम्हारे दोस्त ने होमवर्क को किया है। यहाँ पर नाइदर का जोड़ीदार कौन है? नॉर हो गया। तो सेंटेंस यह करेक्ट हो गया। दूसरा है दोस्तों आइदर और। आइदर का जो जोड़ीदार है वो होता है दोस्तों और के स्थान में कभी कभी नॉर दे देता है और एक कॉमन एरर हो जाता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? आइदर पाकिस्तान और चाइना। आइदर के साथ क्या लगा हुआ है? और। हैज़ सप्लाइड आर्म्स टू द टेररिस्ट। आतंकवादियों को आर्म्स कौन सप्लाई किया है? या तो पाकिस्तान या तो चाइना, दोनों में से कोई एक। उसके बाद है दोस्तों अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों में, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो उसी शब्द के पहले प्रयोग किया जाएगा जिसको ये क्वालिफाई करते हैं, जिसकी ये विशेषता बतलाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं हिंदी इज स्पोकन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन नेपाल। हिंदी बोला जाता है कहाँ? न सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल में भी। यानी कि यह क्वालिफाई किसको कर रहा है? इंडिया को और नेपाल को। कभी कभी सवाल इसमें मन करता है, अगर दे दे सवाल इस पर दे दे कि नॉट ओनली हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया बट ऑल्सो इन नेपाल। नॉट ओनली को अगर हिंदी के पहले लगा दे, अगर कह दे नॉट ओनली हिंदी अगर पहले कर दे, तो ये हिंदी को क्वालिफाई नहीं कर रहा दोस्तों, ये 2 देशों को क्वालिफाई कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि नेपाल में। तो यह किसके पहले जाएगा? देशों के नाम के पहले जाएगा, ना कि भाषा के नाम के पहले जाएगा। इसलिए जिन शब्द को क्वालिफाई करता है उसी शब्द के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा।
अगला है चौथा है नो सूनर डॉट 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 देन। नो सूनर के साथ दोस्तों याद रखिएगा इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? या तो डू, या तो डज, या तो डीड, या तो हैड आ सकता है। डू, डज, डीड और हैड इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम में कभी कभी इसके बाद नो सूनर के तुरंत बाद सब्जेक्ट डाल देता है। जैसे नो सूनर डीड यहाँ दिया हुआ है, नो सूनर डीड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, यहाँ पर अगर क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर सवाल दे दे नो सूनर द ट्रेन अराइव, डीड को हटा दे, नो सूनर द ट्रेन अराइव्ड, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो नो सूनर डीड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन व्हेन द पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स इट। अब यहाँ पर नो सूनर का जोड़ीदार क्या है? देन। परीक्षा में क्या दे देगा? व्हेन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। व्हेन का स्थान क्या लिख देंगे हम? देन कर देना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डू द पुलिस अराइव, जैसे ही पुलिस आती है, व्हेन द क्रिमिनल्स रन अवे, फिर यहाँ पर व्हेन दे दिया है, जो सेंटेंस गलत है। इसको क्या होना चाहिए? देन। उसके बाद है अगला है दोस्तों हार्डली। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन होता है। जैसे ही, ज्यों ही, कहते हैं हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पर देन दे दिया है, लेकिन इसका जोड़ीदार क्या होना चाहिए? व्हेन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर व्हेन कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ध्यान देना है दोस्तों, हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, सब्जेक्ट तुरंत बाद नहीं आएगा। यानी कि हार्डली आई हैड रीच्ड अगर कर देगा सेंटेंस तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस कर दे कि हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन, तो हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों आगे हम देखते हैं लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा शुड इसका जोड़ीदार है। कहीं ऐसा ना हो कि, कहते हैं लेस के साथ हमेशा इसका जोड़ीदार कौन है? शुड है। कभी कभी इसके साथ आपको मे दे सकता है या कैन दे सकता है, जो नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी आएगा तो वो आपका लेगा शुड लेगा। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, में गलत है, क्या होना चाहिए? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तीसरा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए। ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए। उसके बाद है दोस्तों अगला है बोथ एंड। ये अक्सर सवाल देता है, बोथ के साथ एज वेल एज लगा देता है, दोनों साथ ही साथ, ये नहीं हो सकता है। बोथ के साथ हमेशा उसका जोड़ीदार जो है एंड होता है, ना कि एज वेल एज। सेंटेंस अगर दे दे बोथ राम एज वेल एज लक्ष्मण फॉट विथ रावणा, यहाँ पर बोथ के साथ कंजंक्शन क्या जरूरत है? एंड की, ना कि एज वेल एज की। उसके बाद अगला है दोस्तों ऑल्दो येट, हालांकि फिर भी। ऑल्दो के साथ या तो एट लगाइए या तो कोमा से भी काम चलता है। कभी कभी इसके साथ बट लगा देता है, जो गलत होता है। बट इसके साथ कभी नहीं चलेगा। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो का जोड़ीदार कौन है? बट नहीं है, येट है। तो यहाँ पर येट लगना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हैं द रीजन वाई डॉट 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 दैट, कारण था कि। कभी कभी इसके साथ वाई के साथ दैट के स्थान पर आपको बिकॉज दे देगा, या कभी कभी ड्यू टू दे देगा, या कभी कभी सिंस दे देगा, या कुछ और दे देता है, जो सब के सब गलत होता है। द रीजन वाई के साथ जब भी इसका जोड़ीदार होगा तो एक आंख बंद करके लिख लीजिए, वो दैट होगा, दैट के अलावा कुछ नहीं होगा। अब इससे सवाल जैसे क्या है, द रीजन वाई आई हैव टू गिव क्लासेस ऑन यूट्यूब, मुझे यूट्यूब में क्लास देना पड़ा, कारण था बिकॉज, क्योंकि। क्योंकि नहीं, वाई के साथ क्योंकि नहीं चलेगा, क्या चलेगा? दैट। कारण था कि द इंस्टीट्यूट इज क्लोज, इंस्टीट्यूट बंद है। यहाँ पर द रीजन वाई के साथ जब भी लगेगा तो वो दैट लगेगा दोस्तों। उसके बाद है रेदर देन, की अपेक्षा, हिंदी में होता है की अपेक्षा। जैसे आई वुड रेदर डाई बट बेग, यहाँ पर रेदर का जो जोड़ीदार है दोस्तों वो देन है, ना कि बट है। बट अगर देता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या नहीं होना सही सेंटेंस? आई वुड रेदर डाई बट बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर डाई पसंद करूँगा, रेदर बेग यहाँ होना चाहिए, रेदर देन होना चाहिए, ना कि बट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे हम द सेम। द सेम के साथ दो जोड़ीदार है, एक तो एज भी लगता है, दूसरा दैट भी लगता है। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर दैट लगा है तो इसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए,
और एज लगा है तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि अगर वर्ब कन्फर्म है तो दैट लगेगा, वर्ब कन्फर्म नहीं है तो एज लगेगा। जैसे वो सेंटेंस देखते क्या है, दिस इज़ द सेम शर्ट, ये वही शर्ट है, एज आई बॉट, एज के बाद यहाँ पर बॉट वर्ब दिया हुआ है लेकिन तो एज यहाँ पर गलत है। क्या लेना चाहिए, दैट, क्योंकि द सेम के साथ अगर वर्ब है लास्ट में तो वो दैट लेगा, एज नहीं लेगा। उसके बाद दोस्तों है दिस इज़ द सेम पेन, ये ठीक वही पेन है, दैट माइन, माइन यहाँ पर प्रोनाउन है और दैट दे दिया, दैट नहीं चलेगा, एज माइन। यानी कि समझ में आ गया दोस्तों क्या कह रहे हैं, अगर प्रोनाउन है या नाउन है तो इसके साथ एज लगेगा, अगर वर्ब है तो इसके साथ दैट लगेगा। इज दैट क्लियर? लेट प्रोसीड। अब अगला है दोस्तों सो दैट और सो एज। सो के साथ भी दो जोड़ीदार है इसका, एक तो एज लगेगा और दूसरा दैट लगता है। दोनों में कंडीशन है क्या, अगर एज लगा हुआ है दोस्तों तो इसके साथ इन्फिनेटिव की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि 2 + V1 की ज़रूरत पड़ती है। और अगर दैट लगा हुआ है तो इसके साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ रही बात? अगर एज लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव यानी 2 + V1, अगर इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और दैट लगा रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि 2 + V1 दिया रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज शी कैन टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पर क्या आता है, एज दिया हुआ है और शी कैन टेक पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस गलत। यहाँ पर क्या हो गया, शी इज सो ब्यूटीफुल एज टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट ना कि शी कैन टेक पार्ट, एज टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अगला वाक्य है जैसे ही इज सो इंटेलिजेंट दैट टू सॉल्व। अब दैट के साथ 2 + V1 दे रहा है जो गलत है। दैट अगर लगा हो तो क्या चाहिए इसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या तो इसको दैट को आप एज में बदल दीजिए या तो एज को यहाँ पर दैट बदल दीजिए तो भी करेक्ट हो सकता है। एज के स्थान में अगर हम दैट कर दें या दैट के स्थान में एज कर दें तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो सकता है। आगे दोस्तों देखते हैं, सो दैट के साथ और सो एज के साथ हमेशा हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कॉम्पैरेटिव डिग्री का, जैसे कहते हैं 2 डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, सॉरी, सो के साथ हम लोग अक्सर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सॉरी गलती हो गई थी, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे ना कि कॉम्पैरेटिव डिग्री की। जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर गुड लगेगा, ही इज़ एज गुड एज, अगर बेटर देता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शी इज़ सो गुड एज हर सिस्टर, सो गुड चलेगा, सो बेटर नहीं चल सकता है, सो बेस्ट नहीं चल सकता है। तो सो या एज के बीच में हमेशा आपको क्या चलेगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों नेवर के साथ और। नेवर के साथ क्या लगेगा, जब भी लगेगा तो वो और लगता है, कभी कभी परीक्षा में नॉर दे देता है। जैसे आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटर्न टू हर, यहाँ पर हिम ही होना चाहिए था, दोनों हिम होना चाहिए था। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटर्न टू हिम, यानी कि सेंटेंस क्या यहाँ पर नॉर गलत है। नेवर का जो जोड़ीदार है वो क्या है, और है ना कि नॉर है, तो इसको आप हर को हिम पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एल्स बट, कहते हैं इट इज़ नथिंग एल्स देन वेस्टेज ऑफ टाइम। अब एल्स के साथ जो क्या है वो हमेशा बट लगेगा, अक्सर सवाल में आपको देन दे देता है जो गलत है। इट इज़ नथिंग एल्स बट वेस्टेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर एल्स का बट लगेगा, ना सिर्फ मतलब सिर्फ और कुछ नहीं है, के अलावा और कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स देन वेस्टेज ऑफ टाइम, ये गलत है सेंटेंस, इसको होना चाहिए इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। उसके बाद अगला है दोस्तों सेल्डम इफ़। सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम के साथ अगर इफ़ लगा हुआ है तो एवर लगेगा और लगा हुआ है तो नेवर लगेगा। यानी कि सेल्डम इफ़ नेवर हैव दे बीटन हिम, तो यहाँ पर नेवर लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है तो उसको कर देंगे हम लोग और यहाँ पर एवर लगा हुआ है तो उसको कर देंगे इफ़। यानी कि सेल्डम के साथ अगर बाद में एवर है तो इफ़ और नेवर है तो और, यही आपके करेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने में कुछ मिला होगा, और आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल को एक बार फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।